समझ लो कि किसी के गुरुजी बहुत उच्च कोटि के संत हैं, सिद्ध हैं, तो उससे ही हमारा काम बन जाएगा। श्रद्धा अवश्य होनी चाहिए, किंतु एक डाल, कबीरदास जी कह रहे हैं, एक डाल दो पंछी बैठे, एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला, गुरु की करनी गुरु जाएंगे, चेले की करनी चेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। इसलिए भैया गुरुजी भी भजन नहीं करेंगे तो उनको भी गोता खाना पड़ेगा, और चेला भजन नहीं करेगा तो चेला को भी गोता खाना पड़ेगा। भजन तो करना पड़ेगा, पुण्य भले ही मिल जाए अन्य किसी प्रकार से, लेकिन आत्म कल्याण, जीव का अपना कल्याण बिना भगवान नाम के संभव नहीं है। इसलिए बारी मथे घृत होय बरू, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिय, यह सिद्धांत अपेल। भजन के मार्ग पर चलना बड़ा कठिन है, पर चल पड़े तो फिर मुड़कर पीछे देखना नहीं चाहिए, निरंतर चलते रहना चाहिए। कई साधकों की एक समस्या और है, वो ये है वे बड़े तीव्र गति से भजन में लगते हैं, साधन में लगते हैं, लेकिन फिर कुछ दिन बाद विमुख हो जाते हैं साधन से, उनका मार्ग बदल जाता है, वे भटक जाते हैं। तो आखिर ऐसा कैसे होता है? शास्त्रों में लिखा है, महापुरुषों का अनुभव है, बिना अपराध के साधन में विक्षेप नहीं आता। गौ के प्रति, संत के प्रति, गुरु के प्रति, भगवान के प्रति, तीर्थ के प्रति, ब्राह्मण के प्रति, किसी न किसी के प्रति जब कोई अपराध बन जाता है, चाहे वह मानसिक हो अथवा वाचिक हो अथवा क्रियात्मक अपराध हो, अपराध ही साधन को नष्ट करता है, साधन से विमुख बनाता है, साधन से उदासीन करता है। इसलिए अपराध से बचते हुए निरंतर साधन करना चाहिए। हम आपको बात सत्य कह रहे हैं। सौभाग्य से यदि कोई ऐसा जीव ठाकुर जी हमारे निकट भेज देते हैं जिसको हम देखते हैं कि अभी इसकी भजन में खूब सुंदर रुचि है, तो हम तो पीछे पड़ के एक ही बात समझाते हैं, सब दुनिया घूमो तो भी कोई फायदा नहीं, और न घूमो तो भी कोई हानि नहीं है। हानि भजन न करने से है, लाभ भजन करने से है। इसलिए सारी वृत्तियों को समाप्त करके, सारे संकल्पों को समाप्त करके, भीतर से अपने हाथ पैर तोड़ करके, वृत्तियों को मरोड़ करके एक जगह पड़ जाओ, किसी एक महत्पुरुष का आश्रय लेकर साधन में लग जाओ। और साधन में कोई थोड़े मोड़े समय तक नहीं लगना है कि 4 महीने का अनुष्ठान और 6 महीने का अनुष्ठान। हमारे पूज्य गुरुदेव के पास कोई जाकर कहता, महाराज जी हम अनुष्ठान करेंगे, हमें अनुष्ठान बताइए, तो महाराज जी कहते थे, अनुष्ठानी संतों से अनुष्ठान पूछना चाहिए, हमने जीवन में कोई अनुष्ठान किया नहीं तो हम क्या अनुष्ठान बताएंगे, अनुष्ठानी संतों से पूछो। पर कोई ज़्यादा आग्रह करता तो महाराज जी कहते, हमारी समझ में नहीं आता, लोग 4 महीने, 6 महीने, 10 महीने, साल भर, 2 साल, 12 साल, 15 साल साधन करते हैं, और साधन करने के बाद फिर पुनः उनकी वृत्ति बहिर्मुखी हो जाती है, और जो कुछ किया उसे वे स्वयं अपने ही व्यवहार से नष्ट कर देते हैं। ऐसे साधन से क्या लाभ है? इसलिए यदि कोई हमसे अनुष्ठान की पूछे तो साधक का तो संपूर्ण जीवन ही अनुष्ठान होता है, उसे अंतिम क्षण तक अनुष्ठान करना चाहिए। और 1 जन्म 2 जन्म नहीं, जन्म कोटि लग रगड़ हमारी, बरऊं शंभु न तरऊं कुंवारी। करोड़ जन्म की रगड़, ये संकल्प कर ले तो करोड़ जन्म तक रगड़ नहीं करनी पड़ेगी, इसी जन्म में इसी शरीर से, इन्हीं नेत्रों से भगवत साक्षात्कार हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन बस अपनी वृत्तियों को मोड़कर गुरुजनों के चरणों में समर्पित होकर के साधन में लग जाए।
बहुत सुख है। भगवत स्मरण में, भगवत चिंतन में कितना सुख है। भगवान की दया से जिनको यत् किंचित भी उस सुख की अनुभूति हो गई है, वे उसका अनुभव कर सकते हैं। सब लोग अनुभव नहीं कर सकते। जिन्हें सुख नहीं मिला है उनको 10-5 माला भी भारी पड़ता है, और जिन्हें सुख मिल गया है, क्या कहना महाराज, उस सुख से बढ़कर कोई सुख है क्या? ये हम जो कह रहे हैं ये भी 2 नंबर 3 नंबर की बात है। 1 नंबर की बात है भीतर अंतर्मुख होकर के, और हम अपने प्रेमास्पद के नाम रूप गुण लीला में डूब जाएं, ये सर्वोच्च बात है, सबसे श्रेष्ठ बात है। इसलिए गुरु शिष्य परंपरा से जो साधन मिले उसी साधन को करना चाहिए, उसी विद्या को ग्रहण करना चाहिए, और उसी से लाभ होता है। यवक्रीत ऋषि मर गए थे, फिर पुनः तपस्या करके अरवा-वसु ने तपस्या करके उन्हें जीवित कर दिया, और परावसु भी ब्रह्म हत्या से मुक्त हो गए। और जब ये पुनर्जीवित हो गए यवक्रीत ऋषि, अब इनका अहंकार खत्म हो गया। बोले ठीक समझाते थे इंद्र, यदि हम परंपरा से पढ़ करके ज्ञानी भय होते तो इतना अहंकार मुझ में नहीं होता। इसलिए परंपरा से प्राप्त ज्ञान ही जीव का कल्याण करने वाला है। पांडवों ने उत्तराखंड की यात्रा की है, और महाराज उत्तराखंड तो उत्तराखंड है, कब क्या हो जाए कोई ठिकाना नहीं। केदारनाथ में लोग गए थे, उनमें से जो बच के आ गए उनको आज भी सपने में वही प्रलयकारी दृश्य दिखाई पड़ता है। हमारे यहाँ ठाकुर जी के मलुक पीठ में एक महात्मा है, ठाकुर जी की दया से ठीक से भजन में लगे हैं। वो कहते, हमने एक दिन पूछा उनसे, मैंने कहा कि कुछ बताओ महात्मा। बोले महाराज अभी तक तो साधन तो ठीक चल रहा है, लेकिन अभी भी कई बार सपने में हमको वही दृश्य दिखाई पड़ता है। माने चित्त पर उसका इतना भयंकर प्रभाव पड़ गया कि आज भी वो दृश्य दिखाई पड़ता है। बड़ा भयंकर है महाराज, प्रलय ही था एक प्रकार से। तो पहाड़ में जाने पर कब क्या हो जाए नहीं कहा जा सकता। इस घटना के गहराई पर विवेचन करने का अवकाश भी नहीं है। हमारे भीतरी संवेदना इस घटना में मारे गए लोगों के प्रति है। वे पवित्र देव क्षेत्र में गए हैं, उन सबकी सद्गति हो, वे सब भगवान की कृपा करुणा को प्राप्त करके कृतार्थ हुए। लेकिन एक बात हम जरूर कहना चाहेंगे, क्योंकि कल से तीर्थ यात्रा की महिमा का वर्णन चल रहा है। तीर्थों में अमर्यादित तरीके से जब हम जाते हैं तो तीर्थ के अधिष्ठात्र देवता ही कुपित होकर के और इस प्रकार की घटनाएं हो जाती हैं। इसलिए हमारे जो प्राचीन तीर्थ हैं उनमें लोग तीर्थ की मर्यादा से नहीं जा रहे हैं, तीर्थों को दूषित कर रहे हैं, न करने योग्य कृत्य वहाँ किए जा रहे हैं। इसका सबका दुष्परिणाम है। इसलिए सैलानी बनकर, पर्यटक बनकर भले ही दुनिया में और कहीं जाओ, लेकिन तीर्थों में श्रद्धा और आस्था लेकर के जाओ और पवित्रता और मर्यादा पूर्वक जाओ, तभी तीर्थों के सेवन का लाभ है। श्री लोमश महर्षि वर्णन कर रहे हैं, कैलासः पर्वतो राजन षड्योजनमुच्छ्रितः षड्योजनशमुच्छ्रितः यत्र देवा समायान्ति विशाला यत्र भारत। हे युधिष्ठिर, यहाँ से देखो कैलाश पर्वत का दर्शन होना आरंभ हो गया। कैलाश पर्वत को प्रणाम करो। यह 6 योजन ऊंचा है। 6 योजन ऊंचे का मतलब होता है 24 कोस ऊंचा है। 4 कोस का 1 योजन होता है। इतना ऊंचा यह पर्वत है। देवता इसके ऊपर आते जाते रहते हैं। आज भी कैलाश दिव्य है। कैलाश की परिक्रमा लोग करते हैं
ऊपर तो उसके जाना अत्यंत कठिन है, वह अत्यंत दुर्गम है। कैलाश के ऊपर कोई नहीं जाता, कैलाश की परिक्रमा ही की जाती है। उसके निकट विशालापुरी बद्रिकाश्रम तीर्थ है। प्राचीन कैलाश जाने का जो रास्ता है वो बद्रिकाश्रम होकर के ही है, किंतु अब वह भाग पहले मानसरोवर भारत में ही स्थित था, बाद में वह चीन के अतिक्रमण में चला गया। नहीं तो हम लोग मानसरोवर की यात्रा, कैलाश की यात्रा बड़ी सरलता से करते थे। बद्रीनाथ पहुंचने वाला कैलाश पहुंच जाता, मानसरोवर पहुंच जाता, बड़े सरल भाव से पैदल चल के पहुंच जाता था। लेकिन अब अतिक्रमण होने के कारण नेपाल होकर बड़े लंबे रास्ते से जाना पड़ता है। भगवान कृपा करें, महाभारत की कथा सफल हो, भारतवर्ष की प्राचीन सीमाएं जहाँ तक थीं वहाँ तक भारतवर्ष अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाए, ये हम भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं। भारत के तीर्थ तो कम से कम मुक्त हो जाएं, और भारत माँ का जो विभाजन हुआ है वो विभाजन की लकीर सदा सर्वदा के लिए मिट जाए, संपूर्ण राष्ट्र एक सूत्र में बंध जाए, और भारतवर्ष में गोभक्ति की प्रतिष्ठा जैसे वैदिक ऋषियों के काल में रही है, वही गो माता की प्रतिष्ठा, महिमा, गरिमा भारतवर्ष के जन जन के हृदय में स्थापित हो जाए। भगवान कृपा करें। श्री वृंदावन विहारी। हे राजन, उत्तर दिशा वरुण की दिशा है, इसलिए वरुण का पूजन करो, वरुण को नमस्कार करो, यमराज को प्रणाम करो जिससे कोई बाधा न आवे, गंगा यमुना और यह पर्वत तुम्हारा कल्याण करे। स्वस्ति वाचन कर रहे हैं लोमस जी। स्वस्तिते वरुणो राजा यमश्च समितिंजय गंगा च यमुना चैव पर्वतश्च दधातु ते मरुतश्च सहास्विभ्याम शरितश्च सरांसि च स्वस्ति देवासुरेभ्यश्च वसुभ्यश्च महद्युते। इन सब का स्मरण करके स्वस्ति वाचन किया है। और अब आगे जब बढ़े हैं, भीमसेन ने उत्साह दिखाया है। कुलिंद राज सुबाहु के राज्य में होते हुए गंधमादन पर्वत की ओर बढ़ते हुए हिमालय की ओर जब प्रस्थान किया है, तो उस समय अत्यंत बर्फीली हवाओं के कारण, अत्यधिक शैत्य के कारण और हिमपात हो जाने के कारण द्रौपदी मूर्छित हो गई, बेहोश होकर के द्रौपदी गिर गई। नकुल और सहदेव, इनकी दशा भी दयनीय हो गई। अर्जुन तो देवलोक में है, आए नहीं लौट के अभी। युधिष्ठिर महान तितिक्षा से संपन्न हैं, धैर्यपूर्वक बैठे हैं, हिमपात को सहन कर रहे हैं। भीमसेन तो भीमसेन है, वज्र के तुल्य शरीर है, लेकिन वह देख करके वे अत्यंत व्याकुल हो गए, अत्यंत व्याकुल हो गए। और उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि दादा, द्रौपदी की ये दशा हो गई और नकुल सहदेव की भी ये दशा है, आपका हृदय भी परमात्मा ने पता नहीं कैसा बनाया, इस सब देखते हुए भी आपका मन डिगता नहीं है, पता नहीं कैसा आपका मन है। क्या आपको कभी अर्जुन की चिंता नहीं होती? अर्जुन कहाँ होंगे, कैसे होंगे, हमें बड़ी व्याकुलता है। सबको समझाया बुझाया है युधिष्ठिर ने, और इसके बाद पांडवों ने गंगा जी का वंदन किया है। लोमस जी ने, भगवान ने, नारायण ने नरकासुर का वध कैसे किया, और भगवान ने वाराह अवतार लेकर कैसे पृथ्वी का उद्धार किया, हिरण्याक्ष का वध किया, इन प्रसंगों को भी सुनाया है। ये प्रसंग आप लोग अनेकों बार भागवत आदि की कथाओं में सुन चुके हैं, इसलिए इन प्रकरणों को हम प्रणाम करते हैं। बोलो यज्ञवाराह भगवान की जय, बोले असुर मर्दन भगवान की जय। गंधमादन की यात्रा के समय आंधी पानी का सामना करना पड़ा, द्रौपदी मूर्छित हो गई। पांडवों ने उपचार किया, औषधियों का प्रयोग किया, तब द्रौपदी जैसे तैसे उसकी मूर्छा दूर हुई। अब सब रो रहे थे। रोने का कारण ये था, युधिष्ठिर तो आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन सबके हौसला पस्त हो गए, अब किसी का उत्साह नहीं रह गया। हाँ, जो ब्रजवासी ब्राह्मण आए थे ना,
खूब खीर मालपुआ खाने वाले, खुरचन पेड़ा और दही खाने वाले, जो कहते थे नहीं नहीं हमको तो ले ही चलो संग में, सब ठंडे पड़ गए। बोले बस यहीं से बद्रीनाथ को दंडोत कर लो, हो गया। पानी रुकने का नाम नहीं लेता है, हिमपात ऊपर से हो रहा है, ठंडी लग रही है, प्राण बचे, यही बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारा तो ब्रजई बहुत अच्छा हो, कहूँ जाए की जरूरत ना है। देखा सब निराश और उदास हैं, और युधिष्ठिर यह संकल्प किए बैठे हैं कि जिन्हें लौटना हो वे वापस लौट जाएं, मैं महर्षि लोमस के साथ संपूर्ण तीर्थों की यात्रा करूंगा। ये है धर्मो नित्यः सुख दुखे त्वनित्ये। शरीर को सुख दुख प्राप्त होते हैं, शरीर अनित्य है, किंतु इस अनित्य शरीर से जिस धर्म का पालन किया जाता है वह धर्म नित्य है। इसलिए महाभारत में भगवान व्यास कह रहे हैं अनित्य की उपेक्षा करके नित्य का आदर करना चाहिए। हाँ, शरीर को उतना आदर दे लो जितना में वह साधन के योग्य बना रहे, लेकिन शरीर को आप बचाकर कब तक रखेंगे? बचपन रहा, युवावस्था रही, चले गए कि नहीं चले गए, ये बुढ़ापा भी नहीं रहेगा। इसलिए भैया कहीं आसक्त मत हो, बस यही भीतर से संकल्प कर लो, सजनी चलवा पिए के देश, चलवा पिए के देश, सजनी चलवा पिए के देश। बस जहाँ पहुँचना है वहाँ जाना है, अब इधर उधर भटकने अटकने का काम नहीं। अब जाने की इच्छा सबकी है, हौसला सबका पस्त है। युधिष्ठिर आगे बढ़ना चाहते हैं। युधिष्ठिर ने भीमसेन की ओर देखा और कहा कि भाई देखो सबकी ये दशा हो रही है, हम संकल्प कर चुके हैं तीर्थ यात्रा का, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, और सबकी इच्छा है तो कोई उपाय सुझाओ, सब साथ कैसे चलें। भीम दादा बोले हमारा होनहार पुत्र घटोत्कच, उसने कहा था कि पिताजी जब हमारी जरूरत पड़े हमारा नाम लेना, हम आ जाएंगे। ऐसा बेटा होना चाहिए, बिना टेलीफोन, बिना मोबाइल के, बिना तार के, बिना डाक के, याद करने से ही आ जाए। भीमसेन ने अपने पुत्र घटोत्कच का स्मरण किया। उसी समय घटोत्कच उपस्थित हो गया और घटोत्कच ने चरणों में युधिष्ठिर के प्रणाम किया, फिर अपने पिता भीमसेन के चरणों में प्रणाम किया, नकुल और सहदेव जो उनके चाचा हैं उनके चरणों में भी प्रणाम किया, और माता द्रौपदी के चरणों में भी प्रणाम किया, लोमश आदि जितने ऋषि हैं सबके चरणों में प्रणाम किया। पिताजी कैसे याद किया? बोले देखो तुम्हारी माता द्रौपदी की क्या दशा हो रही है, और हम लोग तो साहस कर लेंगे, पर तुम द्रौपदी को कंधे पर लेकर आकाश मार्ग से चलो। आजकल भी हेलीकॉप्टर सुविधा उपलब्ध हो गई ना चारों धाम के लिए, तो हेलीकॉप्टर के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं तुम्हारा। घटोत्कच ने कहा पिताजी अकेली माताजी क्यों मेरी पीठ पर बैठकर चलेंगी? मैं इतना विशाल काय हूं कि समस्त ऋषियों के सहित, ब्राह्मणों के सहित और युधिष्ठिर आदि के सहित सब हमारी पीठ पर बैठ जाएं, सबको लेकर मैं सारे हिमालय की यात्रा करा दूंगा। आपने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, तुम केवल माता जी को ही और वहन करो। घटोत्कच ने अपने संगी साथी बुला लिए और संगी साथी बुलाकर सबको एक एक असुर के कंधे पर, पीठ पर ये सब चढ़ गए, ब्राह्मण भी चढ़ गए, और बोले बढ़िया से पकड़ के बैठे रहना, सबको घुमा दिया जाएगा। सबको महाराज घुमा दिया गया, सब पहुंच गए। केवल एक अकेले लोमश महर्षि थे जिन्होंने सवारी नहीं की, क्योंकि वे सिद्ध हैं। वे सिद्धों का जो आकाश में, आकाश सिद्ध गमन मार्ग, सिद्धों का जो मार्ग है, उस मार्ग से वे पैदल ही आकाश से चलने लगे।
और सबको विशालापुरी पहुंच गए। बोलो बद्री नारायण भगवान की। बद्री नारायण में जाकर के बद्री का दर्शन किया। बद्री माने बेर का पेड़, बेरिया का पेड़, उसका दर्शन किया। अभी लोग जाते हैं तो बद्री का पेड़ दिखाई पड़ता वहां, पर बद्री वन कैसे, बद्री नारायण कैसे? देखिए शास्त्र में जो लिखा है वह सर्वथा सत्य है, किंतु जिस वेरी के पेड़ का वर्णन किया गया है वह अत्यंत अप्राकृत और दिव्य है। भगवान उसी के नीचे बैठकर आज भी तप कर रहे हैं। इसलिए युधिष्ठिर आदि के जैसा कोई पुण्यात्मा धर्मात्मा होवे तो वह तो अपना चाक्षुष प्रत्यक्ष उस बद्री का कर सकता है, किंतु उस प्रकार की योग्यता जिसकी नहीं होगी उसे शास्त्र में वर्णन होने के बाद भी वह दिव्य बद्री दिखाई नहीं पड़ेगी। लेकिन बद्री न दिखाई पड़े तो भी हमें स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। कैसी है वो बद्री? उपेतम पादपैर दिव्यैः सदा पुष्प फलोपगैः ददर्शुष्टाम च बदरीम वृत्तस्कंधाम मनोरमाम स्निग्धाम अविरलच्छायाम श्रिया परमया युताम पत्रैः स्निग्धैरविरलैरुपेताम मृदुभिशुभाम। ये बद्री सामान्य नहीं है, साक्षात भगवती महालक्ष्मी ही भगवान की सेवा के लिए बद्री का पेड़ बन गई हैं। बेर बन करके छाया कर रही हैं, वे फल दे रही हैं, अपने प्रियतम को सुख पहुंचा रही हैं। तो साक्षात लक्ष्मी जी ही बद्री बनी हुई हैं, तो सामान्य जीव कौन उसका दर्शन करे? इसका तना बड़ा विशाल है, गोल है और अत्यंत चिकना है, घनी छाया से युक्त है और अत्यंत सघन कोमल पत्ते, 12 मास इसमें पत्ते लगे रहते हैं और 12 मास दिव्य फल इसमें लगे रहते हैं। इसकी सुगंध बहुत दूर दूर तक जाती है और बहुत लंबी दूर तक उसकी डालियां फैली रहती। महाराज कई श्लोकों में उस दिव्य बद्री का वर्णन किया गया है। सबने बद्री का दर्शन किया, पूजन किया, भगवान नरनारायण का दर्शन किया, पूजन किया। और वहाँ बद्री नारायण में हजारों ब्राह्मणों को वेद पाठ करते हुए देखा। वे ऋषि निरंतर वहीं रह करके वेद पाठ करते हैं। तत्रा पश्यत धर्मात्मा देवदेवर्षि पूजितम नरनारायण स्थानम भागीरथ्योपशोभितम। बोलो श्री नरनारायण भगवान की, श्री विशालापुरी की, श्री बद्रीनाथ भगवान की। सबने दर्शन किया। हमारे भारतवर्ष के देवता बद्री नारायण हैं, उनका जो श्रद्धा पूर्वक दर्शन करते हैं भगवान की तपस्या में से 6ठा भाग उन्हें प्राप्त हो जाता है। बहुत सुंदर सूचना है। आप लोग ऋषिकेश की कथा में आप लोगों ने सुना होगा। इस बार पूज्य पथमेड़ा महाराज जी की बद्रिकाश्रम की यात्रा भगवान के अनुग्रह से पूर्ण सफल हुई। भगवान बद्री नारायण तो सदा सर्वदा से गोव्रती ही हैं, पर हम लोग उनको गोव्रती नहीं बना पा रहे थे। उनको बाजार का पैकेट वाला दूध से अभिषेक करते थे, डेयरी वाले घी से दीपक जलाते थे, डेयरी वाले घी का उपयोग करते थे। लेकिन अब बद्रीनाथ भगवान के मंदिर में यह सुंदर व्यवस्था हमेशा के लिए स्थापित हो चुकी है भगवान के अनुग्रह से। भारतीय विशुद्ध भारतीय देसी गायों के दूध दही घी से बने हुए पदार्थों से ही भगवान का अभिषेक और भगवान का राग भोग की सेवा संपन्न होगी। ये सबसे बड़ी बात है। खाली ताली बजाने से काम नहीं चलेगा। बद्री नारायण भगवान को गोव्रती बनाने की सेवा केवल एक जगह के लोगों ने कर दी। बजाज परिवार के जो लोग हैं बड़े भाग्यशाली हैं। आज भी हमने उनसे यही कहा कि आपकी कथा सफल हो गई, बद्रीनाथ भगवान ने आपकी सेवा स्वीकार कर ली। अभी जगन्नाथ जी भी गोव्रती होने हैं, इसलिए संपूर्ण देश से हम आवाहन करते हैं और भारत के बाहर भी जो लोग हैं उनसे भी हम आवाहन करते हैं कि श्री जगन्नाथ महाप्रभु का कुठु भोग और उनका महाराज भोग
सब कुछ विशुद्ध भारतीय देसी गाय के घी से ही बने, उसी से उनका भोग लगे। इसके लिए उदार चेता लोग आगे आवें और श्री जगन्नाथ महाप्रभु के राग भोग की सेवा में जो भी अर्थ व्यय का भार हो उसको अत्यंत उत्साह पूर्वक वहन करें। जगन्नाथ जी गोव्रती होंगे, बद्रीनाथ जी गोव्रती हो गए, रंगनाथ रामेश्वर भगवान गोव्रती हो जाएंगे, द्वारिकाधीश प्रभु गोव्रती हो जाएंगे, श्रीनाथ जी भी गोव्रती हो जाएंगे। और महाराज इसको गर्ग संहिता में धर्म मंडप कहा गया। गर्ग संहिता में इसे धर्म मंडप कहा गया। गर्ग संहिता में लिखा है कि प्रत्येक आस्तिक मनुष्य को धर्म मंडप का सेवन करना चाहिए। धर्म मंडप क्या है? बोले उस धर्म मंडप का प्रथम स्तंभ है बद्रीनाथ भगवान, उस धर्म मंडप का द्वितीय स्तंभ है श्री जगन्नाथ भगवान, उस धर्म मंडप का तृतीय स्तंभ है श्री रंगनाथ रामेश्वरम भगवान, उस धर्म मंडप का चतुर्थ स्तंभ है श्री द्वारिकानाथ भगवान, और उस धर्म मंडप के मध्य का जो स्तंभ है वो हैं श्री गोवर्धन नाथ भगवान श्रीनाथ जी। श्रीनाथ जी को गोवर्धन नाथ कहा गया। वो गोवर्धन नाथ श्रीनाथ जी धर्म मंडप के मध्य वाले स्तंभ हैं। चारों जगह दर्शन करे और मध्य वाले श्रीनाथ जी का दर्शन न करे तो चारों की यात्रा पूर्ण नहीं हो पाएगी। मान लो कथनचित चारों जगह ना भी जा सके, केवल श्रीनाथ द्वारा में जाकर श्रीनाथ जी का दर्शन कर ले, गर्ग संहिता में लिखा है धर्म मंडप की यात्रा पूर्ण हो जाती है। इसका मतलब यह मत समझ लेना कि आप लोग और जगह दर्शन न करें, दर्शन करना चाहिए, पर इतनी महिमा का वर्णन लिखा हुआ है, ऐसा है महाराज। तो कम से कम शास्त्रों में जिसे धर्म मंडप कहा गया, इस धर्म मंडप में तो विशुद्ध भारतीय देसी गायों के दूध दही घी का व्यवहार होने लग जाए, भगवान कृपा करें ऐसा हो जाएगा तो फिर वह मंगलमय क्षण दूर नहीं है जो बड़ी सहजता और सरलता से गोवंश की सुरक्षा इस देश में हो जाएगी। देखिए आयोजन तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, 6-7 दिन का आयोजन भी कठिन पड़ जाता है, लेकिन 1 महीने के आयोजन में प्रत्येक आगंतुक को आदर पूर्वक विशुद्ध गोव्रती प्रसाद की व्यवस्था करना, ये भगवान का बहुत बड़ा अनुग्रह है, बहुत बड़ी कृपा है। हम गोघृत का व्यवहार करके भी गो सेवा करते हैं, गो रक्षा करते हैं, क्योंकि गव्य पदार्थों का उपयोग भी गोरक्षा का एक बहुत श्रेष्ठ साधन है। पर भाई प्रार्थना है हमारी, आज भारतीय देसी गाय के घी के नाम पर भी सब जगह पूर्ण विश्वास नहीं किया जा सकता है। इसलिए सर्वोत्तम बात तो यह है कि आप अपने स्वयं गोपालक बनिए और अपने घर में भारतीय देसी गाय रख करके और अपने घर के ठाकुर जी की सेवा और परिवार का प्रसाद आदि वो गोव्रती मर्यादा में आप उसको ग्रहण कीजिए। सर्वोत्तम बात यह है, क्योंकि बार बार कहाँ तक आप खरीदेंगे और मिलेगा कभी नहीं भी मिलेगा, तब आपका कैसे निर्वाह होगा। इसलिए सर्वोत्तम बात है स्वयं गोपालन कीजिए। और फिर बड़े उत्सवों के लिए पथमेड़ा के जैसी जो अत्यंत विश्वस्त संस्था हो, ऐसी विश्वस्त संस्था से संपर्क करके बड़े उत्सवों के लिए वहां से व्यवस्था हो जाएगी। हमारे मलुक पीठ में व्यवस्था होती कि नहीं, सब उत्सवों की, चाहे कुंभ में हो चाहे स्थान में हो, सारी व्यवस्था पथमेड़ा के घी से हो जाती है। और ठाकुर जी की रोज की सेवा का जो खर्च है वो ठाकुर जी की जो गैया हैं उनसे चल जाता है, नित्य की सेवा का खर्च उनसे चल जाता है। आवश्यकता है, जैसे एक उत्तम विकल्प, जैसे एक उत्तम प्रकल्प स्थापित किया गया
और काफी क्षेत्र में उससे गाय के घी की व्यवस्था हो रही है। हम कहते हैं ऐसा ही प्रकल्प प्रत्येक प्रांत में कम से कम एक प्रकल्प स्थापित होना चाहिए, क्योंकि उसके बिना पूरे प्रांत में आपूर्ति संभव नहीं है। और जो भी इस प्रकार के कार्य में लगे हुए हैं उनसे भी हमारी प्रार्थना है कि यदि वे देशी गाय के घी के नाम पर यदि लोगों की आपूर्ति कर रहे हैं तो वह पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा और विश्वास के साथ वे स्वयं बड़ी संख्या में गोपालन करें और विशुद्ध भारतीय पद्धति की जो विशुद्ध भारतीय देशी गायें हैं उन्हीं के घी को बेचें। घी बेचना मना नहीं है, खूब घी बेचो, अच्छी बात है, लोगों को उपलब्ध हो रहा है, लेकिन देशी घी के नाम पर भारतीय देसी गाय का घी ही होना चाहिए, दूसरा कुछ नहीं होना चाहिए। क्योंकि दूसरा यदि कुछ होता है तो यह छल है, और जहां छल घुसा हुआ है वह धर्म धर्म नहीं है, वह सत्य सत्य नहीं है जो छल से युक्त हो। इसलिए हम कोई ऐसा नहीं कि हम किसी का विरोध या किसी का निषेध कर रहे हों, केवल एक मौलिक बात कह रहे हैं कि जो भी इस क्षेत्र में काम करें वो पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम करें। हमारी विनम्र प्रार्थना केवल इतनी ही है। ब्राह्मण को गाय का दूध दही घी बेचना मना है शास्त्र के अनुसार। विपत्ति में पड़कर भी ब्राह्मण दूध दही घी बेचता है तो 3 दिन में ही उसका ब्रह्मत्व नष्ट हो जाता है, शास्त्र में ऐसा लिखा है। इसलिए ब्राह्मण को, साधु को दूध दही घी आदि नहीं बेचना चाहिए। उसे केवल यज्ञ यागादिक कार्य करना चाहिए, परमार्थ का काम करना चाहिए, अतिथि का सत्कार करना चाहिए, ये सब काम उसको करना चाहिए, बेचना मना है। लेकिन वैश्यों को आज्ञा है शास्त्र की, वे गो संवर्धन गोरक्षण के कार्य को धार्मिक आस्था यथावत सुरक्षित रखते हुए, पौराणिक महत्व को अपने हृदय में स्थापित करते हुए, वे गोवंश का पालन पोषण करते हुए उसके दूध दही घी गोबर गोमूत्र आदि से आर्थिक लाभ भी ले सकते हैं, उनको शास्त्राज्ञा है। इसलिए भारतवर्ष के जो व्यापारी श्रीमंत हैं, भगवान ने जिन्हें सामर्थ्य दी है, उन्हें इस पवित्र कार्य में आगे बढ़ना चाहिए। बहुत विशाल गोचर भूमियों को खरीद करके और सुंदर भारतीय नस्लों की गाय, जो जिस क्षेत्र की नस्ल है उसी नस्ल का संवर्धन संपोषण करके उसके दूध दही घी पर शोध करने चाहिए और उनसे नए नए गव्य पदार्थ आविष्कार करके और वहाँ के जनता में उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। और उससे जो उन्हें अपने आर्थिक लाभ लेना है वो आर्थिक लाभ भी लें, उनके लिए अनुचित नहीं है। अब एक बात थोड़ी सी हल्की भी कह देते हैं, हल्की इसलिए कि कई ऐसे भी महानुभाव हैं जिनकी गोपालन में बड़ी श्रद्धा है, और वो जब कथा सुनते तो कहते महाराज अब आप कहते हम गैया हटा नहीं सकते और चारा देने की हमारी सामर्थ्य नहीं है, आप कहते दूध किसी को दो मत, पैसा किसी से लो मत, घी किसी को दो मत, पैसा किसी से लो मत, तो महाराज फिर हम क्या करेंगे। ऐसे लोगों की भावनाओं का हम आदर करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे गाय घटाएं नहीं, गाय घटाएं नहीं, गौ सेवा खूब बढ़ावें, पर और मूल्य भी लें, पर उस मूल्य को अपने व्यवहार में न लावें। उससे गाय का चारा दाना पानी ग्वारिया की सेवा की व्यवस्था करें, इतनी छूट समय के देखते हुए उनको दी जाती है, इतना वे करें। नहीं तो लोग तो बड़ी समस्या में पड़ जाएंगे, बोले महाराज कैसे होगा हमारा काम, ये बात है। तो गाय की सेवा में उसको लगा करके, और कोई उसमें हानि नहीं है, गाय की सेवा में लगाया जा सकता है। श्री वृंदावन बिहारी। बस बात एक है, वो ये है सभी लोग बहुत ध्यान से सुने और सुन करके इसको अपने जीवन का सूत्र बनावें।
अग्नि के समान तेजस्वी पुरुष भी गाय के द्रव्य को पचाने में समर्थ नहीं है। ये बात बिल्कुल ध्यान में बनी रहनी चाहिए। इसलिए आजन्म आजीवन गाय के नाम से जो भी द्रव्य प्राप्त होवे वह गो माता की सेवा में ही लगना चाहिए, धोखे से भी किसी मनुष्य के पेट में नहीं जाना चाहिए। अग्नि के समान तेजस्वी जो ऋषि हैं वे भी गाय का अंश नहीं पचा सकते। ठाकुर सेवा से बचा हुआ धन गो सेवा में लगाया जा सकता है, संत सेवा से बचा हुआ धन गो सेवा में लगाया जा सकता है, भोज भंडारे से बचा हुआ धन गो सेवा में लगाया जा सकता है, अतिथि सत्कार से बचा हुआ धन गो सेवा में लगाया जा सकता है, विवाह आदि से बचा हुआ धन गो सेवा में लगाया जा सकता है, विद्यालय और हॉस्पिटल का धन भी गो सेवा में लगाया जा सकता है। लेकिन गो सेवा के लिए प्राप्त धन गो सेवा में ही लगाना चाहिए, अन्यत्र नहीं। आज कई आस्तिक लोगों के साथ छल भी हो रहा है, जिनके पास न गायें हैं, न गौशाला है, न कोई गो सेवा को लेकर योजना है। ऐसे लोग भी कई बार छल पूर्वक धन का संग्रह करने में लगे हुए हैं। उन्हें लोक परलोक से भय नहीं है। उनके इस भाव को देखकर हमारे चित्त में तो कम से कम बड़ी पीड़ा होती है कि वे लोभ के कारण अधोगति की ओर जा रहे हैं। भगवान उन्हें भी सद्बुद्धि प्रदान करें। उस छल का सबसे बड़ा घाटा जो होता है वो ये होता है कि जब किसी व्यक्ति के साथ छल हो जाता है तो फिर वह सभी संस्थाओं के प्रति एक जैसा दृष्टिकोण अपना लेता है और उससे जो ईमानदारी से गो सेवा में लगे हुए लोग हैं उनको बहुत बड़ी हानि पहुंचती है। गो संरक्षण गो संवर्धन के कार्य में हानि पहुंचती है। इसलिए हमारा निवेदन है, हमारी प्रार्थना है, आप गो सेवा अवश्य करें, लेकिन यह खूब अच्छी प्रकार से सोच विचार समझ करके कि जहां आवश्यकता हो, जहां हमें करना चाहिए वहीं जाकर के करें। और आप स्वयं अपनी नज़र से जाकर गौ माता का दर्शन करें, दर्शन कर लें। और आपकी अपनी गौ माता है, इसलिए गौशाला में जिस वस्तु की आवश्यकता है आप उसकी तुरंत आपूर्ति करें। इससे क्या होगा, अब लोगों को धन देने की फुर्सत तो है, गौशाला देखने की फुर्सत नहीं है, क्या हो रहा है ये जानने की फुर्सत नहीं है। तब ऐसे लोगों के साथ तो छल होएगा, क्योंकि कोई सतयुग तो है नहीं, कलयुग है। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही बोलें, झूठ चबेना। इसलिए ये छल हमारे साथ न होवे, इसके लिए आप गो सेवी संस्थाओं का स्वयं दर्शन करें और यथा साध्य वहां भगवान ने आपको जो भी योग्यता दी है उससे आप गो माता की सेवा करें। श्री वृंदावन बिहारी जय जय श्री राधे। महाराज जी कुछ दिनों तक पांडव बद्रिक आश्रम में ही विराजे और केदारनाथ भी गए, गंगोत्री यमुनोत्री सब जगह गए, लेकिन बस उन्होंने मुख्य केंद्र बद्रिक आश्रम को बनाया। वहीं कुछ समय तक पांडव विराजे। एक दिन की बात है, अलकनंदा गंगा में एक सुंदर कमल बहता हुआ आया और उस कमल को श्री महासती द्रौपदी ने उस कमल को गंगा जी से उठा लिया। उस कमल में 1000 दल थे। उस कमल की सुगंध बड़ी दिव्य थी। उस कमल को द्रौपदी ने लिया और भगवान को मन ही मन बद्री नारायण को अर्पित करके उसकी दिव्य सुगंध का उन्होंने आग्रहण किया। बहुत ध्यान से सुने, कोई भी उत्तम पुष्प आदि प्राप्त होवे या इत्र आदि प्राप्त होवे तो स्वयं उसका उपभोग करना वो विषय है, भोग है, जो पतन का कारण है। इसलिए कोई उत्तम वस्तु पुष्प इत्र आदि प्राप्त होवे, अब वहाँ ठाकुर जी उपलब्ध नहीं है प्रत्यक्ष, तो व्यापक भगवान जो हैं उनको वह निवेदित कर दे और निवेदित करके तब सूंघे तो बंधन नहीं है। इसलिए पुष्प आदि पहले भगवान को निवेदित कर देना चाहिए, इसके बाद उसको ग्रहण करना चाहिए, फिर उसे स्वीकार करना चाहिए। तो
श्री द्रौपदी ने भीमसेन से कहा कि यह दिव्य सौगंधिक पुष्प है, इस पुष्प को मैं चाहती हूँ कि धर्मराज युधिष्ठिर को भेंट करूँ, और ऐसे पुष्प और आ जाएं तो मैं भगवान का पूजन 1000 पुष्पों से करना चाहती हूँ, यह मेरा मनोरथ है। भीमसेन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि देवी ये कोई कठिन बात नहीं है, जिस दिशा से पुष्प बह के आया है उसी दिशा में कहीं न कहीं आगे और इस प्रकार के पुष्प होंगे। ऐसा विचार करके भीमसेन वहाँ से चल पड़े। और महाराज बड़ा विलक्षण वर्णन है। पितुः संस्पर्श सीतेना गंधमादन वायुना ह्रियमाणा श्रमः पित्रा संप्रहष्ट तनुरुहा। वायु साक्षात पिता ही हैं भीमसेन के, बड़े सुखद स्पर्श कर रहे हैं। वायु देवता ने भीमसेन की सारी थकावट हर ली, उनके शरीर में रोमांच हो गया और वे चलते चलते वहां पहुंच गए जहां मानव वर्जित क्षेत्र है, जहां हिमालय में मनुष्य का प्रवेश संभव, ये तो देवता तो है ही हैं, इसलिए मानव वर्जित क्षेत्र में पहुंच गए। वहां का जल, वहां के जो सरोवर थे वो बड़े सुंदर दमक रहे थे और बड़ा सुंदर वहां का जल था, चमकीला वहां का जल था। और श्री भीमसेन चल रहे हैं। भीमसेन की सुंदरता बड़ी अद्भुत है। उस सुंदरता को देखकर लग रहा है मानो कोई सौंदर्य और वीर रस एक साथ मूर्तिमान होकर के, श्रृंगार रस और वीर रस एक साथ मूर्तिमान होकर के और विचरण कर रहा हो, ऐसी भीमसेन की शोभा हो रही थी। घुटनों से नीचे तक पहुंची हुई उनकी आजानुलंबित भुजाएं हैं, दिन में जिनमें दिव्य चंदन का अंगराग है। बहुत विशाल उनके सुपुष्ट कंधे हैं, वज्र के समान, वज्र दंड के समान उनकी बाहुएं हैं। उभरा हुआ विशाल चौड़ा वक्षस्थल है, शंख के समान ग्रीवा है। और ये पेट बाहर निकला नहीं है भीमसेन का, ऐसा नहीं समझना इतना खाते तो पेट बाहर निकल गया। पेट वक्षस्थल से नीचे धसा हुआ है, ऐसा उनका प्रचंड वीर का स्वरूप। आपका बड़ा सौंदर्य है भीमसेन में। कमल दल के समान खिली हुई विशाल आंखें हैं और सटी हुई भौहें हैं। भीमसेन की भौहें सटी हुई थी। घुंघराले केश हैं जो जटा के रूप में इस समय परिवर्तित हो चुके हैं वनवास के कारण। और श्री भीमसेन पुष्पों का श्रृंगार किए हुए हैं, कृष्ण मृगचर्म धारण किए हुए हैं, बड़ी अद्भुत उनकी शोभा हो रही है। बीच बीच में वे गर्जना करते हैं, उस गर्जना से लगता है कि आकाश फट गया हो, ब्रह्मांड विदीर्ण हो गया हो। महाराज उनकी गर्जना से सिंह व्याघ्रादि जंगल छोड़ करके भाग जाते हैं, सिंह भाग जाते हैं उनकी गर्जना से डर करके। आगे बढ़े, आगे बढ़ते बढ़ते महाराज जंगल के सिंह व्याघ्र मलमूत्र त्यागने लग गए, कितने बेहोश हो गए उनकी गर्जना सुन करके, ऐसा महाराज वर्णन है। जैसे ही कदली वन में पहुँचे, इस कदली वन में श्री हनुमान जी ने विचार किया कि मैं यहाँ निवास करता हूँ, मेरे अनुज भीमसेन आ रहे हैं और इस समय कुछ बल का अभिमान इनमें बढ़ा हुआ है। अभिमान अनेक प्रकार के पापों को जन्म दे देता है, अभिमान के कारण ही पाप बनते हैं। यह मानव वर्जित दिव्य देव क्षेत्र है। इस क्षेत्र में अहंकार के कारण कहीं भीमसेन से कोई अपराध न हो जाए, इसलिए उनके अहंकार को दूर करने के लिए हनुमान जी महाराज 2 पर्वतों के मध्य जो सकरा मार्ग था, उसी मार्ग में हनुमान जी एक वृद्ध बानर के रूप में पौड़े हुए हैं और बड़ी जोर की गर्जना कर रहे हैं। हनुमान जी जम्हाई लेते हैं मुंह खोल करके, बड़े बड़े दांत उनके तीखे दिखाई पड़ते हैं, वज्र के तुल्य बड़े बड़े नख हैं। हनुमान जी ने विचित्र रूप बनाया है। तम तु नादम ततश्रुत्वा मुक्तम वारण पुंगवैः भ्रातरम भीमसेनन्तु विज्ञाय हनुमान कपिः। हनुमान जी महाराज ने देखा कि भीमसेन आ रहे हैं, मार्ग को रोक करके हनुमान जी पौड़ गए हैं, मानो भीमसेन की प्रतीक्षा ही कर रहे हों।
हनुमान जी अपनी पूंछ को उठा देते, ऐसे लगता मानो इंद्र का ध्वज हो, इतनी ऊंची पूंछ हो जाती है। और उठी हुई पूंछ को जब पटकते तो सारा पर्वत का क्षेत्र कांप जाता, थर थर कांप जाता हनुमान जी की पूंछ गिरने से, वो धरती डगमगा जाती। भीमसेन तो सोच रहे थे कि मैं ही बड़ा बलवान हूं, मेरी गर्दना से सिंह व्याघ्र आदि मलमूत्र त्याग करके भाग रहे हैं, लेकिन ये कैसा बानर है, वृद्ध है, जम्हाई ले रहा है, और इसकी पूंछ गिरने से और इतनी प्रकृति की ये दशा हो रही है। जृंभमाणा सुविपुलम सक्रध्वज विमोक्षितम आस्फोटयच्च लांगूलम इंद्रासनि समस्वनम, जैसे इंद्र ने वज्रपात कर दिया हो ऐसी गर्जना पूंछ के पटकने से होती है। भीमसेन डरे नहीं बिल्कुल, और जोर की उन्होंने गर्जना की, और गर्जना करके निकट पहुंचे। उन्होंने देखा कि अरे यह बानर बड़ा विचित्र है, इसके रोम तपे हुए स्वर्ण के समान हैं, मुख एकदम लाल है और नेत्र बंद किए हुए हैं, लेकिन यह महान तेजस्वी मालूम पड़ता है। ये कैसा विचित्र बानर है, इतनी घनी इसकी रोमावली। जो भी हो, देवता हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, कोई बना रहे, हमको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, हमें तो सौगंधिक कमल लेने के लिए आगे बढ़ना है। ऐसा विचार करके भीमसेन ने कहा कि बानर, मैं इस मार्ग पर बढ़कर आगे की ओर जाना चाहता हूं, तुम मेरा मार्ग रोककर क्यों पड़े हुए हो, एक किनारे हो जाओ, हट जाओ मेरे मार्ग को छोड़ करके। श्री हनुमान उवाच, बोलो श्री बसालासर बालाजी महाराज की। देखो बालाजी का चरित्र आगे आ जाए। हनुमान जी बोले, भद्र पुरुष, एक तो बुढ़ापे ने हमको वैसे ही घेर रखा है, फिर मैं रोगी हूं, वृद्ध हूं, और तुम युवा हो, तुम कैसे व्यक्ति हो, तुम्हारे हृदय में दया का नाम निशान नहीं है। दया शून्य व्यक्ति मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं है, वो सज्जन पुरुष नहीं कहा जा सकता। किमर्थम सरुजस्ते हम सुख सुप्ता प्रबोधिता, सुखपूर्वक सोया था, तुमने हमको जगा दिया। और ननु नाम त्वया कार्या दया भूते सुजानता, तुम्हें तो सब प्राणियों पर दया करनी चाहिए। देखो हम लोग पशु योनि के प्राणी हैं, हम धर्म को क्या जाने, पर मनुष्य तो धर्म को जानता है, धर्म के रहस्य को जानता है, और धर्म का सार है दयाम कुर्वन्ति जंतुषु, प्राणी मात्र पर दया करना। हनुमान जी कहते यही धर्म का सार है। तुम देखने में मनुष्य जैसे लगते हो, कुलीन मनुष्य मालूम पड़ते हो, बड़े सुंदर हो, रूपवान हो, बलवान हो, लेकिन लगता है तुम धर्म शून्य हो। तुमने सज्जनों की सेवा नहीं की है, संतों का संग नहीं किया है। न त्वं धर्मम विजानासि बुधानोपासितस्त्वया अल्पबुद्धितया बाल्यादुत्सादित यन्मृगान्, तुमने बड़े बूढ़ों की सेवा नहीं की है, संतों का गुरुजनों का संग नहीं किया है, तुम्हारी बुद्धि भी बड़ी मंद मालूम पड़ती है। ज़्यादा शारीरिक बलवान लोग बुद्धि के भी कमज़ोर होते हैं, आज बात समझ में आ गई। क्यों? यदि ऐसा न होता तो बेचारे वन में सुखपूर्वक विचरने वाले प्राणियों को तुम व्यर्थ में अट्टहास करके गर्जना करके इतना दुखी क्यों बनाते? तो प्राणियों को दुखी करना यह मनुष्यता नहीं है। आप स्वयं जियो, दूसरों को भी सुखपूर्वक जीने दो, यही मनुष्यता है। इसलिए और तुम क्यों आए हो यहाँ? न तो यहाँ मानवीय भावना है, ना ही मनुष्यों का प्रवेश है, इसलिए तुम यहाँ से वापस लौट जाओ, क्योंकि ये देवलोक का मार्ग यहाँ से आरंभ हो जाता है, मनुष्य लोक यहाँ समाप्त हो गया है, और मनुष्य लोक की सीमा के आगे मनुष्य नहीं बढ़ सकता है। इसलिए तुम मर्यादा का पालन करो और यहाँ से पीछे हट जाओ। यदि तुम भूखे हो तो मेरे पास बहुत मीठे अमृत जैसे फल हैं, बढ़िया केला पक रहे हैं, खूब केला खाओ।
केलों में कैलोरी कहते बहुत ज़्यादा होती है, हैं? जितना मेहनत किए हो सब पूर्ति हो जाएगी केला खाने से। भीमसेन ने कहा कि हे वानर श्रेष्ठ, आपकी आकृति वानर की है, किंतु आप ब्राह्मण नहीं हैं, आप वानर नहीं हैं, आप तो कोई दिव्यात्मा मालूम पड़ते हैं। क्यों इतनी कठोर भाषा का मुझसे प्रयोग करने की हिम्मत मनुष्य की तो क्या चले, किसी देवता में भी नहीं है। हमसे इतना कठोर कोई नहीं बोल सकता कि तुम धर्म शून्य हो, सदाचार शून्य हो, निर्बल हो, बुद्धू हो, ऐसा कोई नहीं कह सकता। अब तुम बिना किसी संकोच के कटु भाषा का हमसे प्रयोग कर रहे हो, इससे लगता है कि तुम कोई दिव्यात्मा हो, कोई सामान्य पुरुष नहीं हो। आप कौन हो, अपना परिचय दें। आपने ये बानर का रूप क्यों बनाया है? मैं क्षत्रिय हूं, भरत वंश में मेरा जन्म हुआ है, राजर्षि पांडु हमारे पिता के रूप में प्रसिद्ध हैं और माता कुंती हमारी माता है। मैं धर्मराज युधिष्ठिर का छोटा भाई भीमसेन हूँ। वायु ने मेरी माता के गर्भ से मुझे उत्पन्न किया है, इसलिए मैं भी वायु नंदन कहलाता हूँ। और भीमसेन ने एक बात और कह दी। उन्होंने कहा कि देखो, मैं हनुमान जी का छोटा भाई हूं। हनुमान जी मुस्कुरा गए। हनुमान जी के छोटे भाई कैसे? बोले वायु नंदन हनुमान जी भी हैं और मैं भी वायु पुत्र हूं, इसलिए हनुमान जी का मैं छोटा भाई हूं। इसको कहते हैं चतुराई, इसको कहते व्युत्पन्नमति। बानर देखा तो हनुमान जी की याद कर ली, और ये तो समझ ही गए कि कोई सामान्य बानर नहीं है, ये कोई दिव्य बानर है। श्री हनुमान जी ने कहा, भैया मैं तो एक साधारण बानर हूं, मैं तुम्हें इच्छानुसार मार्ग नहीं दे सकता, तुम यहीं से लौट जाओ, नहीं तो तुम्हारे प्राण संकट में पड़ जाएंगे। इतना सुनते भीमसेन तिलमिला उठे और बोले, कहे रास्ता देते हो कि नहीं? सीधे सीधे रास्ता नहीं दोगे तो उठाकर तुम्हें दूर फेंक कर मैं निकल जाऊंगा। हनुमान जी बोले, भाई हमने पहले ही कह दिया, मैं बूढ़ा हूं, रोगी हूं, निर्बल हूं, अशक्त हूं, मुझ में उठने बैठने की शक्ति नहीं है, इसलिए एक जगह पड़ा हूं। ऐसा करो, यद्यवश्यम प्रयातव्यम लंघयित्वा प्रयाहि माम, यदि आपको जाना ही है आगे तो हमको लांघ कर आप चले जाएं। भीमसेन आखिर तो युधिष्ठिर के भाई हैं, इनके स्मरण से पाप नष्ट होते हैं। भीमसेन ने कहा, परमात्मा के दो स्वरूप हैं, एक सगुण एक निर्गुण। सगुण निर्गुण दो नहीं हैं, एक ही हैं। निर्गुण रूप में परमात्मा सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है, चराचर में व्याप्त है, और भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वही सगुण विग्रह लेकर के आते हैं, भक्तों पर कृपा करते हैं। इसलिए वह निर्गुण परमात्मा जो प्रत्येक प्राणी के अंतर्यामी के रूप से विद्यमान है, उस परमात्मा तत्व का हम सब में अनुभव करते हैं, इसलिए हम किसी को लांघ नहीं सकते। तुम्हारे भीतर भी परमात्मा है, इसलिए मैं तुम्हें लांघ नहीं सकता हूं, क्योंकि क्रमेयम त्वाम गुरुम चैव हनुमानिव सागरम। जैसे हमारे बड़े भैया हनुमान जी समुद्र को पार कर लांघ गए थे, ऐसी मैं भी वायुनंदन हूं, इस पर्वत को भी लांघने की मेरी शक्ति है, लेकिन मैं लांघ नहीं रहा हूं जान करके, क्योंकि न जाने कितने प्राणियों का उल्लंघन होगा, इसलिए कभी किसी को लांघ करके आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ये विधि है। हनुमान जी हंसने लगे और उन्होंने कहा, हनुमानुवाच क एष हनुमान नाम सागरो ये न लंघिता पृच्छामि त्वाम नर श्रेष्ठ कथ्यताम यदि शक्यते। अरे हमने तो पहली बार ही इस बंदर का नाम सुना जिसका नाम हनुमान। ये कौन है हनुमान नाम का बंदर जिसके बारे में तुम कहते हो उसने
उसने समुद्र को लांघा और लंका को जलाया। तो यदि तुम्हारा परिचय हो तो बता दो वो बानर कौन है। अरे बोले परिचय, ऐसा वैसा परिचय नहीं है। भीम उवाचो भ्राता मम गुणश्लाघ्यो बुद्धि सत्व बलान्वितः रामायणेति विख्यातः श्रीमान वानर पुंगवः। हमारे बड़े भैया जो अनंत गुणों के समुद्र हैं, बुद्धि और बल में सबसे श्रेष्ठ हैं, बुद्धिमताम वरिष्ठम और अतुलित बलधाम हैं। और क्या भैया तुमने रामायण नहीं पढ़ा है? अरे रामायण नहीं पढ़ा उसका जीवन व्यर्थ है। रामायणेति विख्यातः, रामायण महामाला रत्नम वंदे नीलात्मजम। रामायण महामाला के रत्न हैं हनुमान जी। आपने उनके बारे में नहीं सुना? श्री राम पत्नी श्री जानकी जी का पता लगाने के लिए 100 योजन समुद्र वे लांघ गए थे। वे मेरे महान पराक्रम संपन्न मेरे बड़े भाई हैं और मैं उनका भाई हूँ, इसलिए मुझ में भी उनके जैसा पराक्रम तो नहीं है, लेकिन उनका भाई होने के कारण तेरे जैसे दुष्ट बानर का पर शासन करने में मैं समर्थ हूं। हनुमान जी से ही कह रहे हैं, तुम्हारा शासन तो कर देंगे क्योंकि हम भी उनके भाई हैं, सामान्य नहीं है। हनुमान जी बोले कि चलो ठीक है, हम नहीं हटे तो? बोले नहीं हटे तो सीधे तुम्हें यमलोक भेज दूंगा। त्वाम मच्छासनम अकुर्वाणम त्वाम्बा नेश्ये यमक्षयम, यमलोक भेज दूंगा। हनुमान जी बोले यमलोक क्यों भेजोगे? अभी तो जीने की इच्छा है बहुत दिनों तक, मत भेजो यमलोक। बड़े दयालु पुरुष हो, लांघना चाहते नहीं, मारना ठीक नहीं है, मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं। हमारी पूछ पकड़कर खींच कर इस रास्ते से अलग कर दो, फिर यथेच्छ यहां से आगे बढ़ जाओ। भीमसेन बोले ये तो बहुत अच्छी बात है। ममानुकंपया त्वे तत्पुच्छ मुत्सार्य गम्यताम। हनुमान जी ने सोचा पूछ पकड़ के हटाना कोई बड़ी बात नहीं है, तो पहले बाएं हाथ से पूछ पकड़ी, वो तो हिली तक नहीं मारा। तब दाहिना हाथ लगाया। अरे बोले कैसी पूछ, एकदम धरती से चिपकी हुई है, उठती नहीं है। श्री भीमसेन ने अपनी संपूर्ण शक्ति लगा दी। अब विचार करें भीमसेन की शक्ति कितनी है। कहते पूरी शक्ति लगाने के बाद भी वे उस पूछ को तनिक भी हिला न सके, एक तिल भर भी पूछ को हिला न सके। उनके रोम कूपों से अधिक शक्ति लगाने के कारण रक्त के कण आ गए और वे गिर पड़े, पसीने से तरबतर हो गए, लेकिन पूछ को नहीं हिला सके। इतनी ताकत लगाई कि लगा कि धरती उठ गई शेष के मस्तक से, पर पूछ नहीं उठी। ऐसी स्थिति आ गई। भीमसेन बेचारे गिर गए और बोले प्रणिपत्य च कौन्तेय प्रांजलिर्वाक्यमब्रवीत, चरणों में पड़ गए, हाथ जोड़कर बोले प्रसीद कपिशार्दूल दुरुक्तम क्षम्यताम मम। हे कपिशार्दूल, आपके चरणों में प्रणाम है। मैंने जो अहंकारवश आपको कठोर वाणी का प्रयोग किया है, आप क्षमा करें। आप परिचय जरूर दीजिए, आप सिद्ध हैं कि देवता हैं कि गंधर्व हैं कि गुह्यक हैं, आप बानर तो नहीं हैं। और भीमसेन ने इतनी बड़ी बात कह दी, बोले भगवान मैं आपकी शरण में आ गया, मैंने अपना समर्पण आपके चरणों में कर दिया है। शिष्यवत् त्वाम तु पृच्छामि, आपको गुरु मान लिया है, मैं चेला बनकर पूछ रहा हूं, आर्त को तो बताना ही चाहिए। यह सुनकर के हनुमान जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा अहम केसरिणः क्षेत्रे वायुना जगदायुषा जातः कमलपत्राक्ष हनुमान नाम वानरः।
हे कमल पत्राक्ष कमल नयन भीमसेन, मैं केसरी के क्षेत्र में महाबली प्रभंजन वायु के द्वारा उत्पन्न भगवान शिव का स्वरूप हनुमान नाम का बानर हूं। सूर्यपुत्र सुग्रीव का मैं सचिव रहा हूं और राम जी का मैं दास हूं, राम जी का सेवक हूं। वे मेरे प्रिय स्वामी हैं, मैं उनका भक्त हूं। अथ दास रथिर रामो वीरो रामो नाम महाबला विष्णुर्मानुष रूपेण चचार वसुधातलम। भगवान श्री राम, भगवान साक्षात परब्रह्म परमात्मा ही भगवान श्री राम के रूप में अवतीर्ण होकर के उन्होंने जीवों पर कृपा की है। हनुमान जी ने संक्षिप्त रामचरित्र सुनाया है। राम जी के अवतार से लेकर रावण वध और राज्याभिषेक तक हनुमान जी ने संक्षिप्त चरित्र सुनाया है। और चरित्र सुनाने के बाद कहा है कि बरम मया याचितोऽसौ रामो राजीव लोचनः। हमने राम जी से वरदान मांगा। क्या वरदान मांगा? साकेत महाप्रयाण के समय बोले यावद राम कथेयम ते भवे लोके सुशत्रुहन तावज्जीवेयमित्येवं तथा स्त्विति सचो ब्रवीत। जब तक आपका मंगलमय चरित्र इस धरती पर गाया जाए तब तक मैं धरती पर ही विराजमान रहूं। यह वरदान मुझे राम जी से मैंने मांगा है, भगवान ने मुझे प्रदान किया है। तो यहाँ आर्षसेन नाम के गंधर्वराज वह वीणा बजा करके हमको निरंतर राम कथा सुनाते हैं। इस कदरी वन में मैं निवास करता हूँ। भगवान ने हमको स्थायी व्यास नियुक्त कर दिया है। अप्सराएं मेरे सामने नृत्य करती हैं, रामलीला का अभिनय भी मेरे सामने किया जाता है और राम जी का चरित्र भी मुझे सुनाया जाता है। यह सुनते ही भीमसेन प्रेम में विभोर हो गए। उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु छलक आए और वे कहने लगे कि अरे मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि मुझे आपका मंगलमय दर्शन प्राप्त होगा। आज मैं कृतार्थ हो गया, आज मैं धन्य हो गया। मया धन्यतरो नास्ति यदार्यम दृष्टवान हम। अपने भैया जी का दर्शन करके मैं तो धन्याति धन्य हो गया। और हे भगवान, मेरी एक विशेष इच्छा है। क्या इच्छा है? बोले आपने समुद्र लांघते समय जो विशाल स्वरूप धारण किया था, पर्वताकार शरीर धारण किया था, उस शरीर का मैं दर्शन करना चाहता हूँ। क्योंकि राम कथा में सुना तो मैंने भी है, सुनते ही भयू पर्वताकारा, लेकिन पर्वताकार हमारी समझ में नहीं आ रहा है। मैं दर्शन कर लूँगा तो मुझे श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी, मेरा विश्वास और दृढ़ हो जाएगा और मुझे यह पक्का विश्वास हो जाएगा कि आप ही हनुमान जी हैं। हनुमान जी के नाम से कोई नकली हनुमान जी हमको ठग नहीं रहे हैं, यह हमें विश्वास भी हो जाएगा। हनुमान जी ने कहा, अनुज भीम, प्रिय भीम, युग बदल गया। 24वीं चतुर्युगी के त्रेता में राम अवतार हुआ था और अब 28वीं चतुर्युगी का द्वापर चल रहा है। बहुत लंबा समय बीत चुका है। महाभारत के इस प्रमाण के अनुसार 1,85,00,000 और कुछ हजार वर्ष रामावतार को हो चुके हैं। देखो, समय आने पर वृक्ष भी छोटे हो जाते हैं, पर्वत भी छोटे हो जाते हैं, मनुष्य भी छोटे हो जाते हैं। ये सृष्टि निरंतर क्षरण की ओर जा रही है, विकास की ओर नहीं जा रही है, ह्रास की ओर जा रही है। इसलिए अलग अलग युगों में अलग अलग धर्म होते हैं, अलग अलग लोगों के स्वभाव होते हैं, अलग अलग प्रकार की वृत्ति होती है। हनुमान जी से पूछा है श्री भीमसेन ने, और युगों के अलग अलग धर्मों को भी हनुमान जी ने बताया। सतयुग का धर्म क्या, त्रेता का क्या, द्वापर का क्या, कलयुग का क्या, सारी बात बताई है। अंत में भीमसेन ने कहा, महाराज अपने छोटों के आग्रह को बड़े लोग पूरा करते हैं, इसलिए मैं आपका छोटा भाई हूँ, आपका वात्सल्य भाजन हूँ,
इसलिए आप हमें दिखावें अवश्य। हनुमान जी बोले तो ठीक है, दर्शन कर लो। हनुमान जी ने जैसे ही श्री राम जय जय राम, जैसे ही गर्जना हनुमान जी ने की, गर्जना करते ही हनुमान जी का वह स्वरूप जो एकदम बूढ़े से लुंज पुंज बानर के रूप में पड़े थे, वो हनुमान जी इतने विशाल हो गए कि उस पर्वत के बड़े बड़े वृक्ष छोटी सी घास जैसी दिखाई पड़ रही थी, और वे विशाल पर्वत के शिखर जिनकी योजनों ऊपर ऊंचाई थी, वे शिखर ऐसे लग रहे थे जैसे कोई छोटे छोटे एक बिलांद के रेत के टीले बने हुए हों। करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश रोम रोम से निकल रहा था। प्रचंड मध्याह्न के सूर्य के समान नेत्र जल रहे थे हनुमान जी के, मणियों से जटित आभूषण श्री अंग में, और इतना विराट रूप भी भाव और प्रेम से लबालब भरा हुआ था। श्री राम श्री सीताराम, राम 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 भगवान नाम का उच्चारण कर रहे थे। महाराज जी उसको देखते ही भीमसेन थर थर कांपने लग गए, उनका मुख सूख गया, उनको रोमांच हो गया, नेत्र चकाचौंध से भर गए। भय और तेज के कारण अपनी दोनों आंखें उन्होंने बंद कर लीं और बोले बस बस भैया जी आप तो अपने पुराने रूप में ही आ जाओ, मैं सहन नहीं कर सकता आपके इस तेज को, आपके इस बल को मैं सहन नहीं कर सकता। तब श्री हनुमान जी महाराज प्रसन्न भये और प्रसन्न होकर के स्वयं सौम्य रूप में हनुमान जी हो गए। भीमसेन ने एक प्रश्न और कर दिया। उन्होंने कहा कि भैया जी एक बात बताइए, इतना आपका विराट रूप है, आप तो अत्यंत सरलता पूर्वक रावण का वध कर सकते थे, राम जी को इतनी सेना लेकर इतना श्रम क्यों करना पड़ा? हनुमान जी ने कहा बिल्कुल ठीक है, रावण में हमारा सामना करने की सामर्थ्य नहीं थी, किंतु मेरे द्वारा रावण का वध कर देने से कीर्तिर नश्येत राघवस्य तत् एतदुपेक्षितम, राम जी की कीर्ति नष्ट हो जाती। सेवक का कर्तव्य है वह अपने स्वामी की कीर्ति बढ़ावे, शिष्य का कर्तव्य है वह अपने गुरु की कीर्ति बढ़ावे, पुत्र का कर्तव्य है वह अपने पिता की कीर्ति बढ़ावे। अपने से बड़ों की कीर्ति बढ़ानी चाहिए, अपनी कीर्ति को बढ़ाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। और देखो मैं तो भगवान श्री राम का सेवक हूँ, दास हूँ, वे मेरे स्वामी हैं, मैंने जो कुछ किया उनकी शक्ति से युक्त होकर के ही किया है, मुझ में स्वतंत्र शक्ति नहीं है। और भैया भीम उनकी शक्ति से ही तुम गरज रहे हो, इसलिए परमात्मा को धन्यवाद दो, बल का अहंकार मत करो, बल का अहंकार करने से पद पद पर तुमसे अपराध बनेंगे। इसलिए देखो इतना बलवान होकर मैं अहंकार नहीं करता तो फिर तुम क्यों अहंकार करते हो, मेरे भाई होकर अहंकार करते हो। भीमसेन थोड़े सकुचा गए, लज्जित से हो गए, और भीमसेन ने कहा कि देखो तुम जाओ पुष्प लेकर के आओ, लेकिन यहाँ ये कुबेर का बगीचा है, झगड़ा लड़ाई हो सकता है, सावधान रहना, ये बड़े कूट योद्धा हैं, यक्ष बड़े बलवान होते हैं, और अपनी ओर से किसी देवता का अपराध मत करना। और तुम क्या चाहते हो? अब तो श्री भीमसेन ने चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और हनुमान जी ने बड़े वात्सल्य भाव पूर्वक इन्हें उठाकर हृदय से लगाया और मस्तक सूंघा, अपना दोनों हाथ मस्तक पर पधराए, बोले तुमको और कुछ मनोरथ हो तो बता दो। तो श्री भीमसेन ने कहा कि भगवान महाभारत का युद्ध होगा, उस युद्ध में आप आशीर्वाद दें, मैंने जो प्रतिज्ञाएं की हैं वे पूर्ण हो जाएं, मैंने 100 कौरवों के वध की प्रतिज्ञा की है वो पूरी हो जाए, और युद्ध में जहाँ कहीं मैं कमज़ोर पड़ूं
तो मेरी गर्जना के साथ आप अपनी गर्जना को सम्मिलित कर दें, जिससे शत्रुओं के हौसले पस्त हो जाएं। बोले बिल्कुल ठीक है, तुम गर्जना करोगे, हम भी तुम्हारी गर्जना में मिलाकर गर्जना कर देंगे। इसलिए लिखा है यहाँ कि तदाहम ब्रह्मयस्यामि स्वरवेण रवम तब विसृज्य ध्वज विजयस्य ध्वजस्थश्चो नादान मोक्ष्यामि दारुणान। अर्जुन की ध्वजा पर विराजमान होकर के तुम्हारी गर्जना के स्वर में मिलाकर मैं गर्जना करूंगा और तुम्हारे शत्रुओं के हौसले पस्त हो जाएंगे और तुम्हारी विजय होगी। तुम्हें श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त है। हनुमान जी अंतर्धान हो गए और इसके बाद भीमसेन ने पक्का निश्चय कर लिया, अब मैं कभी अपने बल का अहंकार नहीं करूंगा। उनमें सौम्यता आ गई और उन्होंने सौगंधिक वन से जाकर के कमलों का संग्रह किया और क्रोधवश नाम के राक्षसों ने आकर उनको रोका। भीमसेन ने क्रोधवश नाम के राक्षसों को पराजित किया और जब वे कमलों का संग्रह करने लगे तो यक्षों ने आकर के आग पर आक्रमण किया। आपने यक्षों से भयंकर युद्ध किया और उत्पात होने लगे, क्योंकि वहां युद्ध छिड़ गया था। तो युधिष्ठिर भीमसेन की खोज के लिए चल पड़े। जहां तक मानव जा सकता है वहां से आगे जाना चाहते थे। आकाशवाणी हुई, महाराज लौट आओ, यहाँ के आगे कुबेर का आश्रम है, इससे आगे आप नहीं जा सकते। भीमसेन यथा समय कुशल पूर्वक लौट कर आ जाएंगे। ये लोग लौट करके आ गए और महाराज इधर जटासुर नाम का एक दैत्य राक्षस, ये बकासुर हिडिंबासुर इन्हीं के परिवार का था। ये बैर का बदला चुकाने के लिए ब्राह्मण का वेश बना करके वहां रह रहा था। वो प्रतीक्षा में था कि भीमसेन न होवें तब मैं इन सबको पकड़ के समाप्त कर दूं। सबके अस्त्र शस्त्रों का इसने संग्रह किया और भीमसेन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और उनके धनुष बाण, इन सब को लेकर के ऐसे कांख में दबाकर मुट्ठी में पकड़ के ये भागा। अब ये लोग सब चिल्ला रहे थे हमको बचाओ बचाओ बचाओ। भीमसेन लौट करके आए और भीमसेन ने उसको ललकारा और युद्ध किया। युद्ध करके भीमसेन ने उस जटासुर का वध कर दिया। बोलो श्री असुर निकंदन भीमसेन महाराज की। नर नारायण आश्रम होते हुए बृहस्पति के यहाँ पहुँचे हैं। आर्ष्टिशेन नाम के महर्षि का दर्शन किया है और आर्ष्टिशेन ने प्रश्नोत्तर के रूप में धर्म के रहस्य का उपदेश किया है। भीमसेन द्रौपदी के अनुरोध से पर्वत शिखर पर गए हैं। वहाँ फिर आपका यक्ष और राक्षसों से युद्ध हो गया है। मणिमान नाम के यक्ष जो बड़े वीर बलवान हैं उनका भीमसेन ने वध कर दिया है और श्री यक्षराज कुबेर गंधमानदन पर्वत पर आए हैं। युधिष्ठिर ने उनका दर्शन किया है, प्रार्थना की है और इसके बाद उन्होंने क्षमादान कर दिया है। कुबेर ने युधिष्ठिर को उपदेश दिया है और सांत्वना देकर प्रस्थान किया है। भीमसेन को भी समझाया कि तुम दुख मत करो, तुम्हारे हाथ से विनय मारा जाना था, वे मारे गए और अब तुम अहंकार शून्य होकर के अपने बड़े भाई के अनुगत रहते हुए इनकी आज्ञा का पालन करो। देवताओं से झगड़ा करना ये तुम्हारा काम नहीं है, देवताओं की सहायता के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है। इसके बाद धौम्य युधिष्ठिर को मेरु पर्वत पर भी ले गए। वहाँ के शिखरों पर ब्रह्मा विष्णु आदि के स्थानों को लक्ष्य करके भी दर्शन कराया। सूर्य चंद्रमा की गति और ग्रह नक्षत्रों की गति का भी वर्णन किया है। पांडव अब व्याकुल हो रहे हैं अर्जुन के दर्शन के लिए और इसी बीच देवराज इंद्र का रथ आकाश में प्रकट हो गया। स्वर्णमय रथ जिसमें 10,000 घोड़े जुते हुए हैं, उस रथ के सहित अर्जुन ऊंचे उतर आए। आपने महर्षि धौम्य के चरणों में प्रणाम किया, महर्षि लोमसी के चरणों में प्रणाम किया, सभी ब्राह्मणों के चरणों में पृथक पृथक प्रणाम किया, फिर अपने बड़े भाई युधिष्ठिर के चरणों में प्रणाम किया। महाराज जी, भाई भाई का प्रेम कैसा होता है। युधिष्ठिर ने उनको भुजाओं में भर के बहुत देर तक छाती से लगा करके रखा और अपने
प्रेम जल से उनके शरीर का अभिषेक कर दिया। दोनों भाई रो रहे हैं। आज जैसे रामावतार में श्री भरत और राम जी का मिलन हो, ऐसा मिलन हो रहा है। फिर भीमसेन के चरणों में प्रणाम किया है। भीमसेन ने भी छाती से लगा करके बहुत स्नेह प्रदर्शित किया है। नकुल सहदेव ने चरणों में प्रणाम किया है, नकुल सहदेव को आशीर्वाद दिया है। द्रौपदी ने चरणों में प्रणाम किया है और प्रेम भरी चितवन से अर्जुन की ओर देखा है। अर्जुन ने उन्हें भी आशीर्वाद प्रदान किया है। इस प्रकार से सब मिले, सब घेर के बैठ गए हैं अर्जुन को और कहा कि भैया बताओ कैसे कैसे गए, कैसे शंकर जी से युद्ध हुआ आपका, सब बताओ, कैसे निवात कवचों से युद्ध हुआ। सब अर्जुन ने कैसे तपस्या की, भगवान शंकर से कैसे युद्ध हुआ, कैसे पाशुपतास्त्र मिला, विस्तार पूर्वक सब चरित्र सुनाए हैं। और निवात कवच नाम के दानव, जिनको वरदान था ब्रह्मा जी का कि देवता तुम्हें नहीं मार सकेंगे, तब बोले मृत्यु का कुछ तो विधान करो। तो बोले इंद्र इस इंद्र रूप से नहीं मार सकते, द्वितीय रूप धारण करके मार सकते। तो इंद्र का द्वितीय स्वरूप अर्जुन है, इसलिए अर्जुन के हाथ से निवात कवच आदि दैत्यों का वध हुआ। पाताल लोक में जाकर के देवताओं के पक्ष से अर्जुन ने युद्ध किया और उस युद्ध में अर्जुन की विजय हुई और उस विजय का महोत्सव मनाया गया। कहाँ मनाया गया? स्वर्ग में जय जयकार हुई, आरती हुई और इंद्र ने अपने इंद्रासन पर बिठाकर उनका सत्कार किया। इसके बाद कहा कि अब तुम कुछ दिन यहीं विश्राम करो। धन्य है, कैसा प्रेम अपने भाइयों के प्रति है। अर्जुन के नेत्र भर आए। उन्होंने कहा कि हे पिताजी, आपने बहुत स्नेह हमें यहाँ प्रदान किया है, आप देवराज हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन इसके बाद भी हमें अपने भैया जी की याद आ रही है, युधिष्ठिर की याद आ रही है, अपने छोटे भाइयों की याद आ रही है। मैं उनसे बहुत अधिक समय तक दूर नहीं रह सकता, हमें जल्दी उनके निकट पहुंचा दिया जाए। आपने पहुंचा दिया। इस प्रकार से हम लोग आपके निकट आ गए हैं। अब सब बोले कि ये जो दिव्य अस्त्र आप सीख के आए हैं, उनका प्रयोग करके थोड़ा दिखाइए। ऐसा होता है ना कि आप दिखाओ कैसे, अब क्या सीख के आए। महाराज भीमसेन के और युधिष्ठिर की आज्ञा से अर्जुन ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई है। जैसे ही टंकार करके दिव्यास्त्रों को दिखाना चाहते थे, उसी समय देवर्षि नारद जी ने प्रकट होकर कहा, महाराज अर्जुन, ऐसा दुस्साहस मत करो। बिना कारण केवल प्रदर्शन के लिए इन दिव्यास्त्रों का प्रयोग वर्जित है। किसी एक का भी प्रयोग करोगे तो महाप्रलय का दृश्य उपस्थित हो जाएगा। इसलिए जितेंद्रिय पुरुष ही इस प्रकार के दिव्यास्त्रों के अधिकारी हैं। ऐसा दुस्साहस भविष्य में भी मत करना। युद्ध की किसी विशेष परिस्थिति में किया जा सकता है, सामान्य ने ऐसा प्रयोग नहीं करना चाहिए। सबने बात को स्वीकार कर लिया नारद जी की आज्ञा से। उस समय जब अर्जुन नारद जी की आज्ञा से दिव्यास्त्र दिखाने से के संकल्प से निवृत्त हो गए, तो आकाश से देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की, नगाड़े बजे कि आपने महान नारद जी का आदर किया, नहीं तो सब नष्ट हो जाता। गंधमादन पर्वत से युधिष्ठिर लौट करके आ गए हैं और सुबाहु नगर विशाफ युग पहुँचते हुए द्वैत वन में पहुँचे हैं। द्वैत वन में पांडव निवास करने लगे। भीमसेन हिंसक जीवों का वध करते हैं। देखिए, मृगया क्षत्रिय का धर्म है, बहुत ध्यान से सुने। और उस मृगया रूप धर्म के अनुष्ठान के बाद उस हिंसा का प्रायश्चित भी उसे यज्ञादि के रूप में करना पड़ता है। इसका मतलब है मृगया धर्म होते हुए भी निर्दोष नहीं है, उसमें हिंसा का पाप लगता है। पर क्षत्रिय का धर्म क्यों है, यह एक विचारणीय बात है। युद्ध का अभ्यास बिना मृगया के संभव नहीं है। हम किसी का खून बहते हुए देख लें, रक्त बहते हुए देख लें, तो हम घबरा जाएंगे।
किसी पशु पक्षी को भी घायल देख लें तो हृदय व्याकुल हो जाएगा, सहन नहीं कर सकते किसी दूसरे की पीड़ा या कष्ट को। और बलवान वीर क्षत्रिय वह भी रक्त को देखकर मूर्छित हो जाए तो युद्ध क्या करेगा? गाय की रक्षा कैसे करेगा? ब्राह्मण की रक्षा कैसे करेगा? धर्म की रक्षा कैसे करेगा? इसलिए उसको मृगया की आज्ञा है। पर मृगया विवेक पूर्वक जो सिंह नरभक्षी हो गए हैं, गायों का वध करने लग गए हैं, ऐसे सिंहों को समाप्त करे। ऐसे मृग जिनके दांत गिर गए हैं, जो चारा अपना इकट्ठा नहीं कर पाते, दूसरे मृग उनको मारते हैं सींगों से, तो उस समय वह मृग राजा का चिंतन करता है कि राजा यदि मुझे मारे तो शस्त्र वध से पवित्र होकर मैं उत्तम गति को प्राप्त होऊंगा, और मेरे चर्म पर बैठकर महात्मा ऋषि भजन करेंगे तो मेरी सदगति हो जाएगी। तो क्षत्रिय के द्वारा वध की कामना करता है मृग, ऐसे मृगों का वह वध करता है। इसलिए पावन मृग मारहि जिय जानी, पावन मृग, ये सब शास्त्र की चीजें बहुत विचारणीय हैं और सबको ठीक से समझना चाहिए। अब देखिए, मृगयार्थ जंगल में जा रहा है और जिसका शिकार कर रहा है वो प्राणी भाग रहा है। अब भागते हुए उस प्राणी में लक्ष्य भेद करना, सरसंधान करना, उसकी गति को रोकना, और उस हिंसक के जब वो देखता है पशु हिंसक जीव कि अब मेरी मृत्यु है, तो वह जब मुड़ता है तो पूरी शक्ति लगाकर वह पराक्रम करता है, क्योंकि वो जानता है कि मरना तो है ही है, मैं मार के मरूं, पूरी ताकत उस समय लगाता है। उस समय उस हिंसक जीव के आक्रमण से बचाना, डरना नहीं, आगे बढ़ना, पीछे न हटना और उसका वध करना, इस सब को करने से क्षत्रियों को युद्ध की कुशलता प्राप्त होती है। और युद्ध की कुशलता भी राष्ट्र की रक्षा के लिए उनको प्राप्त करना जरूरी है। अब ये सैनिक लोग चांदमारी करते हैं, युद्धाभ्यास करते हैं, न कोई शत्रु है न कुछ है, और दौड़ेंगे बंदूक लेकर के और तमाम गोलियों की बौछार करेंगे, तोपों से वार करेंगे। ये सब क्या है? क्यों इतना बर्बाद करते हैं? उसमें तमाम पशु पक्षी भी मारे जाते हैं। यदि वे युद्ध का अभ्यास न करें तो युद्ध की परिस्थिति उपस्थित होने पर भी युद्ध करने में समर्थ नहीं होंगे। इसलिए क्षत्रिय का धर्म है, किंतु जो यह हिंसा उससे बनी है, उस हिंसा के प्रायश्चित्त के रूप में क्षत्रिय को यज्ञ आदि का विधान किया गया है। यज्ञ से वह उस हिंसा के दोष को निवृत्त करे। लेकिन कहीं भी किसी शास्त्र में क्षत्रिय के लिए मद्यपान और मांस भक्षण का विधान नहीं है। ये हमने तो खूब बढ़िया से महाभारत को पढ़ा, इसीलिए पढ़ा कि क्षत्रियों में बहुत से क्षत्रिय कहते हैं कि शिकार खेलना, मांस खाना, ये तो हमारे धर्म में लिखा है। भारतवर्ष का इतिहास देखें, अंग्रेजों के शासन काल में भारत के रियासतों के जो राजा थे उनमें मांस भक्षण और मद्यपान का दोष आया। सही बात है कि नहीं महाराज जी? ऐतिहासिक रूप से यह तथ्य और सत्य है। अंग्रेजों के शासन के पूर्व भारतवर्ष के किसी रियासत का कोई राजा न मद्यपान करता था न मांस खाता था, और बड़ा भारी षड्यंत्र देश के प्रति किया गया। अंग्रेज जब यहाँ के शासक हुए तो उन्होंने राजाओं की रियासतों को अधिकार में किया, सुख सुविधाएं दी, और उनकी संतान को लंदन में पढ़ाया, विदेश में पढ़ाया उच्च शिक्षा के नाम से। वहाँ उनको मांस खिलाया, वहाँ उनको मद्यपान कराया, वहाँ उनको व्यभिचारी, अनाचारी, दुराचारी बना दिया, और वे धर्म और सदाचार से शून्य होकर अपना ओज, तेज, बल, वीर्य सब कुछ गंवा बैठे। और वह दोष लेकर के जब वे यूरोप की धरती से यहाँ आए, यहाँ उन्होंने अनेक प्रकार की विकृतियों को पैदा कर दिया। वे गौ और ब्राह्मण के विरोधी हो गए, और आज राजवंशों की क्या स्थिति है इस देश में, सोच करके भी पीड़ा होती है। अभी भी कुछ गया नहीं है।
अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। पूर्वजों का वही रक्त क्षत्रियों की धमनियों में है। इसलिए आज भी वे प्रायश्चित करें अपने उस अखाद्य अपेय पान का, और प्रायश्चित पूर्वक विधिवत यज्ञोपवीत संस्कार करावें, शिखा धारण करें, और एक वैदिक क्षत्रिय को जिस प्रकार से जीना चाहिए ऐसे वे जिएं, तो आज भी गोरक्षा का कार्य बहुत बड़ा कार्य नहीं। क्षत्रिय ब्राह्मण एकजुट हो जाएं तो गोरक्षा का कार्य हो जाएगा, धर्म रक्षा का कार्य हो जाएगा। इसलिए जो बचे खुचे राजवंश हैं, उनमें प्रसूत जो लोग हैं, उनसे हमारा निवेदन है कि वे यदि महाभारत की कथा सुन रहे हों तो वे अपने तेज ओज को संभालें, पुनः क्षत्रियत्व का आधान अपने में करें, आस्तिक बने। गौ और ब्राह्मण की रक्षा के लिए ही तुम्हारी सृष्टि है, अपने सृष्टि के प्रयोजन को पूर्ण करें, यह समझना चाहिए। भीमसेन हिंसक जीवों की हिंसा करते हैं, और एक बार वे गए थे युधिष्ठिर की आज्ञा से, उसी समय एक भयंकर अजगर ने उनको लपेट लिया। 10,000 मतवाले हाथियों का बल जिन भीमसेन में है, वे भीमसेन अजगर से लपिट करके सत्व शून्य जैसे हो गए, बेहोश जैसे हो गए। उन्होंने कहा कि हे नागराज, नागलोक में जाकर नागों की दुर्दशा कर देने वाले, बड़े बड़े विशाल काय पर्वताकार असुरों का संहार कर देने वाले भीमसेन की आपने यह दशा कर दी है। आप कोई सामान्य नाग मालूम नहीं पड़ते हैं।